हाँ, शक हो गया। अब उनको कहाँ से मिली कहाँ से नहीं मिली, बोला भाई तू काला कपड़ा दिखाओगा भीतर झंडा दिखाओगा या कोटी काट दे भीतर तक काली है। आपने कोटी उतारी फिर? नहीं, मैं तो फिर कह दिया कि भाई मेरी दाढ़ी और मूछ भी काली है। कल को खट्टर कह देगा कि दाढ़ी मूछ दिखाई मेरी, तो मेरे को गांव लेवल की बात रखी, हरियाणा तक की लेवल की, कोई राष्ट्रीय स्तर की, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बात ही नहीं थी। कोई इतनी छोटी बात भी नहीं थी जो कि जिसका सीएम साहब जवाब ना दे सके। और सीएम साहब ने जवाब कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, जबकि उसके पास सभी विभागों के। आप तो रमाले माइक आया और माइक पर आपने जो अपना क्वेश्चन सोच के गए थे के सवाल जवाब करे आपने मुख्यमंत्री साहब से? मेरे सवाल ये थे भाई साहब, मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था। सीएम साहब ने पहले भी कहा किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है तो वो अपने ज्ञापन दे दे और सार्वजनिक मुद्दे ही रखें। तो मेरा मुद्दा सार्वजनिक था क्योंकि मैं अखिल भारतीय मौके पर डीएसपी साहब भी थे, झज्जर के डीएसपी साहब भी थे, आड़े भिवानी से भी संबंधित जो आला अधिकारी थे मौके पर सारे थे। और सीएम की साहब की सिक्योरिटी में आपको भी बेरा है कि एक बहुत बड़ी पुलिस बल हो है, तो संबंधित जितने भी अधिकारी वो थे। उन्होंने कहा कि आपको एंट्री पास मिल गया। जब सचिन सरदाना जो सरपंच है बलियाड़ी गांव के, वो वेरीफाई करके देते हैं कि अंदर जाने दो इसको, इसके बाद भी कुछ आला अधिकारी वो कहे हैं अगर भाई तेरा भावना शक है कि तू जूता उठा के मार देगा सीएम साहब के। मतलब शक हो गया आप पर? हाँ, शक हो गया। अब उनको कहाँ से मिली कहाँ से नहीं मिली, बोला के लिए मांग करी थी। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए शिकायत करूं था मुख्यमंत्री साहब के समक्ष। जो मैंने रिसीट भी करवाई थी पहले जो अधिकारी आए संबंधित अधिकारियों के सामने, मेरी पक्की दरखास्त थी। तो जब प्रोग्राम था, प्रोग्राम में जाने के लिए वहाँ पे गेट के पास गया तो मेरे को बोला कि एक यो एंट्री पास लिया। तो भाई पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले साथियों नमस्कार है, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहा है 4 सीढ़ियों 16। भाई फिलहाल यहाँ पे बलियाड़ी गांव के अंदर है और बलियाड़ी गांव के अंदर भाई 2 दिन पहले यार मुख्यमंत्री जी आए थे और आज उनसे बातचीत करांगे। जो मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी तब मिले थे और मतलब अपनी मांगा ने लेके के कुछ अपनी मांग थी, उनसे बातचीत करांगे। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। और भाई साहब ठीक ठाक होने? हाँ बढ़िया जी भाई साहब। सबसे पहले तो HRCDO 16 को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम करे, सामाजिक मांग और मुद्दे उठाओ है, धन्यवाद भाई जी। भाई साहब एक शख्स और मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी ठीक ठाक होने? हाँ जी ठीक। क्या नाम है सर आपका? रामोतार है जी। रामोतार जी। तो भाई बलियाड़ी गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे और अपनी मांगा ने लेके भाई साहब अंदर जावे थे। सारी बातचीत आज कति खुल की करांगे। मुद्दा बड़ा गंभीर हो रहा है, मामला मतलब पूरा सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त भाई साहब की वीडियो वायरल होने लग रही पिछले 2 दिन तक। आज बातचीत करने का मौका मिला, सारी बातचीत आज इन तय जानांगे। भाई साहब बड़ा ही सौभाग्य था बलियाड़ी गांव का, जो हरियाणा का राजा कह सका। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा कराया था और अपनी समस्या खातर जनता दरबार लगाया गया था। तो आप अपनी समस्या बताने गए थे, सुनी सुनाई के कौन सुने, एक बारी कत्ती खुल की सारी बात एक बारी बता दो। भाई पत्रकार महोदय जी, वो नु का आकर आपने कही के सौभाग्य था बलियाड़ी गांव का, नु का आकर कि दूर के ढोल सुहावने आकर हैं। इब आप तो किसी और गांव से बिलोंग करो, मैं बलियाड़ी गांव से हूँ। मन बेरा है किसा का हमारा सौभाग्य रहा, काल गार किसा का दुर्भाग्य था। मैं सुखवीर दैया एक समाज सेवक हूँ और सामाजिक मांगा नहीं उठा करूँ तो अपनी सामाजिक कुछ मांगों को, ये तो है मेरी बस्ती में चौपाल नहीं है। मेरी बस्ती जो ये मोहल्ला है गांव की देली से बाहर है, तो मैंने पंचायती भूमि के लिए मांग करी थी। और कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए शिकायत करूं था मुख्यमंत्री साहब के समक्ष। जो मैंने रिसीट भी करवाई थी पहले जो अधिकारी आए संबंधित अधिकारियों के सामने, मेरी पक्की दरखास्त थी। तो जब प्रोग्राम था, प्रोग्राम में जाने के लिए वहाँ पे गेट के पास गया तो मेरे को बोला कि एक यो एंट्री पास लिया। तो भाई पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इतिहास में पहली बार और इस देहात में इस चीज की जरूरत पड़ी तो समझ लो देश गुलामी की तरफ जाने लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस चीज की जरूरत पड़ा है
तो केवल और केवल वो ही लोग जाएंगे जो उस पार्टी से और जो नेता रहे उनसे रिलेटेड हैं। वो समस्या अगर किसी की है तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई किसी से संबंधित शिकायत कर रहा है तो उसको ये एंट्री पास मिलेगा ही नहीं और फिर अंदर जान नहीं देंगे। तो सुखबीर दहिया को एंट्री पास भी मिल गया। एंट्री पास मिलने के बाद सरपंच के साइन मांगे, मगा मोर भले अन्ना मोर नहीं भाई, साइन करवा ले, तो मैंने सरपंच साहब के साइन भी करवा लिए। फिर मेरे तो आधार कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड भी दिखा दिया मैंने। फिर नु बोले भाई तने भीतर कौन जान दिया, CID ने रिपोर्ट भेजी है तेरी चंडीगढ़ बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट। क्यों भाई सुखबीर दहिया आतंकवादी है कोई? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तो पूछना चाहूं कि सुखबीर दहिया आतंकवादी है जो सामाजिक मांगा न उठाओ है? तो नहीं भाई साहब, आप थी मतलब यो कार्ड मिल जाओ एंट्री कार्ड और आप एंट्री कार्ड दे दिया जावा है। कौन वे अधिकारी थे जो कहने लग रहे पहला तो एंट्री कार्ड लिया और फिर भीतर जाइए? इस डाल की बात आप बता दो एक बार जिस तरह भी पूरी जानकारी। खुद मौके पर DSP साहब भी थे, झज्जर के DSP साहब भी थे, आड़े भिवानी से भी संबंधित जो आला अधिकारी थे मौके पर सारे थे। और CM की साहब की सिक्योरिटी में आपको भी बेरा है कि एक बहुत बड़ी पुलिस बल हो है। तो संबंधित जितने भी अधिकारी वो थे, उन्होंने कहा कि आपको एंट्री पास मिल गया। जब सचिन सरदाना जो सरपंच है बलियाड़ी गांव के, वो वेरीफाई करके देते हैं कि अंदर जाने दो इसको। इसके बाद भी कुछ आला अधिकारी वो कहे हैं अगर भाई तेरा हमने शक है कि तू जूता उठा के मार देगा CM साहब के। मतलब शक हो गया आप पर? हाँ शक हो गया। अब उनको कहां से मिली कहां से नहीं मिली, बोला भाई तू काला कपड़ा दिखाओगा भीतर झंडा दिखाओगा या कोटी काट दे भीतर तक काली है। आपने कोटी उतारी फिर? नहीं, मैं तो फिर कह दिया कि भाई मेरी दाढ़ी और मूछ भी काली है। कल को खट्टर कह देगा कि दाढ़ी मूछ दिखाई मेरी, तो मेरे को बाहर कर दिया गया। अब बाहर आया तो मैं सड़ी अंदर के तहत बुला लिया। DSP साहब का फोन आया मेरे पास। माले बाहर आपकी किसी ने काट दिया जिस तरह भी कह दी कि भाई बाहर हो जाए आपकी कोई एंट्री ना है? जो गेट पर अधिकारी कार्यरत थे। उस पर कौन अधिकारी थे मान ली जिस तरह? अब देखो उनको बाई नेम और बाई पोस्ट नहीं जानता मैं, कुछ सिविल में थे और अधिकारी बहुत ज्यादा थे। पुलिस बल बहुत बड़ा पुलिस बल था, लेकिन जितने भी थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था भाई आप अंदर एंट्री को नहीं हुआ? एंट्री अलाउ नहीं है आपकी। कार्ड मिलने के बाद भी एंट्री पास मिलने के बाद के कारण था भाई साहब आपकी मान एंट्री बैन थी से के कुछ आपका जो पत्थर था जो अपनी मांगा ने लेके जो अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने आप रखो थे? एक्चुअल कारण ये था कि उन्होंने तो जब मेरे को गिरफ्तार कर लिया, अच्छा, वहीं से जब एंट्री नहीं हुई तो बाद में मैं तो चल गया एक साइड में। फिर मेरे द्वारा DSP साहब ने फोन कराया कि सुखबीर दहिया आपकी एंट्री अलाउ होगी और आप अंदर जा सको। तब मैं आया तो अंधे साथ मेरी गिरफ्तार कर लिया। मान आप ती बुढ़ा की बका दिया कि भाई फोन आवा है के तहत तो मेरे को गिरफ्तार कर लिया। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी जो CID ने रिपोर्ट भेजी है नेगेटिव बहुत चंडीगढ़। मान 2 मिनट में और तो CID ने रिपोर्ट भी भेज दी चंडीगढ़ बलियाड़ी गांव तक। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं, आश्चर्यचकित हूं इस बात तक कि एक समाज सेवक सुखबीर दहिया की CID ने रिपोर्ट भेज दी चंडीगढ़, उन SHO साहब की नहीं भेजी। जो हमारे आदर्श गांव बलियाड़ी में 18-20 शराब की दुकानें चल रही हैं उनकी सह पे, सुल्पा गांजा समय का अफीम चिट्टा भुक्की बेची जा रही है उनकी सह पे, मेडिकल नशे जो तस्कर सरेआम आपका धंधा चला रहे हैं SHO साहब की सह पे। SHO साहब की नहीं भेजी, SP साहब की नहीं भेजी। जो मेरे आदर्श गांव बलियाड़ी में 4 गैंग आपराधिक गैंग सक्रिय है, लेकिन सुखबीर दहिया की भेज दी। विधायक महोदय वर्तमान विधायक की क्यों नहीं भेजी? जो उनके गुर्गे हैं वो चिट्टा तक बेचने लग रहे हैं आदर्श गांव बलियाड़ी में, लेकिन सुखबीर दहिया की भेज दी क्योंकि वो सामाजिक मांगे उठा रहा था। जी अधिकारी आप थी के बोले आप पूर्ण आवा षड्यंत्र के तहत फिर आप थी उसके गले के कुछ कराया गया घटना भी आप बता सको हो? मेरे 20-25 अधिकारी आए और दोनों पास हाथ पकड़ लिए थे, मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। वो जो अधिकारी थे वो सफारी सूट सिविल में थे, हालांकि आइडेंटिटी कार्ड थे उनके जेब में थे, तो उन्होंने मेरे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस कदे न्यून घुमांदी रही। मतलब आप गिरफ्तार कर लिया जावा जिद अपने आप मांगा ने लेके भीतर जाओ हो। CM का दौरा है मतलब भाई ये मेरे काम में दिक्कत से या परेशानी है या मेरी मुख्य मांग है, इस डाल की मांग लेके आप जाओ हो तो मतलब आप गिरफ्तार कर लिया जाओ। और आप के कुछ ही डाल की कोई बात बूत भी कही जानते हो कि भाई यो कारण है तेरे जहाँ तामी को नहीं जिस तरह इस बात था हमने आप गिरफ्तार कराया है। उन्होंने बताया कि CM साहब का समक्ष कोई शिकायत है तो पहले मारती बता दे,
कोई शिकायत है तो वह बता दे, हम निवारण कराएंगे उसका। लेकिन मैं तो छिक लिया बता की, जब लास्ट ऑप्शन अंतिम विकल्प सीएम साहब हमारे आदर्श गांव बलियाली में पधारने वाले थे, तो हमने ये देखा, मैंने मेरी शिकायत में लिख रखा था DWO साहब की शिकायत विशेष तौर पर कर रखी थी, शिक्षा विभाग के DO साहब की शिकायत विशेष तौर पर कर रखी थी। आज हमने 3-4 महीने हो गए धरने प्रदर्शन, नौनियालों को हम सड़क पर बैठा बैठा छिक लिए, हमने हर तरीके से प्रदर्शन कर लिए, स्टाफ की मांग कर रहे हैं। हाँ, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामूपुरा जो पद कैप्ट हो रहे हैं सारे, अब नए एडमिशन हो रहे हैं, तो भी स्टाफ नहीं भेजा। आनन फानन में एक मिडिल हेड की व्यवस्था करी है और खाली आश्वासन दिए गए हैं कि डेपुटेशन पर टीचर भेजेंगे, ऐसे आओगा वैसे आओगा। तो तमाम सभी आला अधिकारी जो दोषीगण हैं, जो मेरी शिकायता में, मैंने उनके खिलाफ शिकायत लिख रखी थी। मान ली ये बात आपने जो 12 अधिकारी खड़े थे, जो आपने CM लग को नहीं पहुंचने दिया, उन अधिकारी आगे आपने ये मांग रखी थी कि उन अधिकारियों ने जो मेरे जो दोनों शिकायत पत्र थे वो देखे थे, ये मेरा 21 नंबर है, वो मेरा 22 नंबर था, वो उनने अलग करके इससे पाड़ के आपकी गोद में छिपा लिया। माले सेती ले गए, बिल्कुल सेती ले गए, क्योंकि दिखा नहीं दे, वो किसी पत्रकार ने नहीं दिखा दे। हालांकि मेरी जो रिसीट है, मेरी शिकायत दर्ज हो रही है, लेकिन मौके पर CM साहब को नहीं दिखा दे किसी प्रकार से प्रवेश करके। तो उन्होंने मेरा जो दूसरा पेजा है, जो संबंधित अधिकारी जो गुस्ताखी कर रहे हैं आपकी नौकरी में, तो उनके खिलाफ जो शिकायत थी, वो मेरा जो पेजा शिकायत पत्र वो उन्होंने पढ़ लिया। तो आपका दौर मतलब या तो कॉपी ओरिजिनल भी होगी आपके पास? ये जो वाजिब उनके किसी के प्रति सेदना नहीं थी, वह शिकायत है 21 नंबर। इसमें मैंने मेरी बस्ती के लिए जमीन मांगी है, चौपाल के लिए, इसको छोड़ दिया। जो संबंधित अधिकारियों पर शिकायत थी, वो मेरी पेज पाड़ के वह शिकायत पत्र को अलग ले गए। आप तो फिर मालिक गिरफ्तार क्यों कर लिया जाओ जी? क्यों इस डाली कोई बात भी कही जाओ, प्रशासन द्वारा कोई फोर्स फार्स भी कराया जाओ आपने? प्रशासन द्वारा विशेष तौर पर बार बार यह बात दोहराई जा रही थी कि सुखबीर दहिया आपकी जो CID ने रिपोर्ट भेजी है, और बहुत ही उसमें ये शक है कि कुछ न कुछ गलत गतिविधि को अंजाम दे सके जी। तो मान लीजिए जिस तरह आप थी मतलब CID ने शक हो गया कि भीतर की में कर सका है, तो आपकी कोई इस दल का एजेंडा भी था कि भाई मैं काले झंडे दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री साहब का विरोध करूंगा, या स्पेशल मतलब अपनी मांगाई खातर जाओ थे? आप बता दो एक बार। पत्रकार महोदय जी, मारे तो आस जगी थी कि CM साहब बलियाली गांव में आओ हैं, हम क्यों विरोध करा थे, हमारी शिकायत सुन लेंगे। विरोध तो आज करांगे और 24 में नतीजा दिखावांगे। हम तो राजी थे कि CM साहब बलियाली गांव में आए हैं तो अधिकारी है। ऐसे बताऊंगे आपने, बलियाली गांव में जो सरकारी बिल्डिंग थी जर्जर हो रही थी, जो सार्वजनिक स्थल थे बदहाल हो रहे थे, CM साहब के आगमन पे ठेकड़ी लगा दी गई, जो बिटोड़े थे उनका भी रंग पेंट कर दिया गया। तो हमने नू लग गया कि कहीं ना कहीं हमारी जो शिकायत है, संबंधित अधिकारी हैं, एक बार तो बहम है या किसी भी प्रकार से एक हरियाणा का राजाओ है, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी। लेकिन बेरा कौन था पत्रकार महोदय जी, CM साहब का भी हाथ में है कि सुनना ही कौन चाहता जी। तो भाई ने बड़ी उम्मीद थी, गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने तो मतलब अपनी बात रखकर सारे गांव की समस्या थी, पूरा चिट्ठी अपने हाथ में लेके जा रहे थे दोनों भाई, दो लेटर थे भाई का हाथ में, यह समस्या अपने जो मुख्यमंत्री साहब लिख मतलब देवर और लग भाई साहब थी पूछने दिया है कोनी के बात भाई साहब कोई आप आतंकवादी थे, बम ले रहे थे, बंदूक ले रहे थे, कोई इस डाल की चीज भी ले रहे थे कि जो आप पर शक हो गया? बात यह है कि अगर ये जो CM साहब का देहात मनाओ सरपंच मनाओ कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें अंदर वो ही जब ये कार्ड एंट्री पास अलाउ कर दिया, तो आप पत्रकार महोदय जी और जो दर्शक हैं वो देखने समझने की कोशिश करें कि एंट्री पास अलाउ कर दिया तो केवल वो ही जा सके हैं जो CM साहब की सरकार की पार्टी की बड़ाई करें, और हम तो हमारी शिकायतें लेके जावा थे। ये तो सब एक बेवकूफ बनाने वाली बात है कि CID ने इंफॉर्मेशन भेज दी फलाना दिमका, ये सब गतिविधि को अंजाम देना नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी। वहां पे जो अंदर गए केवल उन लोगों की ही बातें सुनी जिनने बताया, माइक उनको ही मिला जिनने ये बताया कि मेरे बालक नौकरी लग गए, मन्ना फसल का मुआवजा मिल गया, सरकार की जिनने बढ़ाई करी उनने माइक मिल गया, अन्यथा किसी ने समस्या सुनाने का मौका को नहीं मिला।
और जो छाती ठोकी सीएम साहब का आगे शिकायत कर सका था, सुखबीर दैया को एंट्री नहीं करने दी, भीतरे कौन जान दिया जी। तो भाई साहब मान ली आपकी कोई बलीम बलीम भी लगाए जाओ है, आतंकवादी इस डाल की चीज भी कही जाओगे कि आपने मतलब आतंकवादी नजर आओ थे शकल तय। जो पत्रकार महोदय जी जो दाढ़ी मूछ है मैंने मेरे आत्मसम्मान के लिए रखी हैं, और हरियाणा की पिछाड़ है दाढ़ी मूछ। तो अब आतंकवादी तो सरकार समझेगी जब हम उसके जो अपने हक अधिकारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं दाढ़ी मूछा क्या मतलब थोड़ा नेगेटिव लगे, दाढ़ी मूछ तो नरेंद्र मोदी जी भी रखे हैं जिन्होंने काल कटाई है इतनी बड़ी बड़ी रीति आपकी, तो आपने मतलब सो कह सका हाँ परंपरा हरियाणा किया तो मापती आतंकवादी मैं घोषित कौन करता जी दैया साहब। मैं तो मतलब बताना लग रहा हूँ बातचीत आपने जिस तरह भी इस डाल की चीज वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कल मन लग गया कि जहां भी जाऊं था तो वहीं पे फोटो ले लें थे। जैसे मान लिया एक अमृतपाल उतरियाड़ ऐसे व्यवहार कराया गया तो हम इसका विरोध भी करेंगे। और दर्द है जब सीएम साहब का आगमन हुआ, संदेशा मिला तो बड़ी खुशी थी और कुछ समस्याएं अपनी सुनाना चाहवा थे, रखना चाहवा थे, लेकिन दर्द है। और इस जो दर्द का जो नतीजा है हम सीएम साहब थी 2024 में देवांगे, जल्दी अपनी रणनीति बना के बवानी खेड़ा गुलाब सिंह पार्क आगे पुतला भी जलावांगे सरकार प्रशासन और खट्टर साहब का जी। तो भाई सुखबीर भाई ने बताया मुख्यमंत्री का प्रोग्राम थे गांव में जनता दरबार ताकि जनता की समस्या सुन सके, लेकिन समस्या कुछ सुनिए को नहीं। इस तरह भाई जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो मतलब हका की आवाज न उठावे हैं, उनके अंदर जान दिया है को नहीं। नू कहने लाग रहे कि सरकार के जो चहिता लोग थे उन्हीं की भीतर एंट्री थी, और वे जो चापलूसी करनी थे उनके जुत्ती ठाकी धरनी थे उन्हीं के भीतर एंट्री थी। और भी तमाम किसान भाई साहब मेरे सेती बैठे हैं, एक भाई साहब इन तभी बातचीत कराएंगे, ये भी जो अपने अंदर गए थे और अंदर चल के इनने जो अपनी बात रखी के कुछ इनका मतलब बड़ा रिस्पॉन्स रहा, किसा के इन्हें जवाब मिला। आप भी अंदर गए थे जी, आपने अपनी मांग रखी इस डाल की बात है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो कि धरातल की आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया चैनल। और राष्ट्रीय मीडिया तो आप देख ही रहे, गोदी मीडिया हुई अब तो बचा है तो सोशल मीडिया ही बचा है। और 1 मार्च को 5:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने किसानों का एक कार्यक्रम रखा था शिकायत सुनने का। हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी किसानों की शिकायत सुन रहे हैं और हमारे गांव में आ रहे हैं, तो हम भी अपनी मांग मुद्दे रखेंगे किसानों से संबंधित। तो हमने भी अपने गांव लेवल की बात रखी, हरियाणा तक की लेवल की, कोई राष्ट्रीय स्तर की, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बात ही नहीं थी, कोई इतनी छोटी बात भी नहीं थी जो कि जिसका सीएम साहब जवाब ना दे सके। और सीएम साहब ने जवाब कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, जबकि उसके पास सभी विभागों के आप तो रमाले माइक आया और माइक पर आपने जो अपना क्वेश्चन सोच के गए थे के सवाल जवाब करे आपने मुख्यमंत्री साहब से। मेरे सवाल ये थे भाई साहब, मेरा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था। सीएम साहब ने पहले भी कहा किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है तो वो अपने ज्ञापन दे दे और सार्वजनिक मुद्दे ही रखें। तो मेरा मुद्दा सार्वजनिक था, क्योंकि मैं अखिल भारतीय किसान सभा बवानी तहसील का प्रधान होने के नाते मुझे पूरा ब्लॉक की मांग मुद्दे लेके मैं चला था। पहला मेरा मुद्दा था जो अपनी दलहन और तिलहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने 2020 से लागू की है, जो उसमें 4 फसलें थी और इस 22 में 6 फसलें कर दी गई हैं। जो बाजरा का खेत होता है पिछली वर्ष, उसमें अगर हम दलहन या तिलहन फसलें उगाते हैं तो 4,000 रुपये अनुदान राशि मिलती है। तो आपने अपनी मुआवजा की मांग रखी थी सीएम साहब का आगे? हाँ, रखी थी जी। तो फिर उसका मतलब क्या जवाब दिया जी उन्होंने? उसका कोई जवाब नहीं दिया और मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और अगली मेरी मांग थी कि जो बलियाड़े गाँव के किसानों ने बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था, उन किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला। 35 से 40 लगभग किसान हैं, तो उनका UTR नंबर अटैच नहीं बैंक वालों ने किया कर रखा है। वो पूरी बात ही नहीं कहने दी, उससे पहले ही वो कहा कि सीएम साहब कहने लगे कि मेरे पास इस समस्या का जवाब नहीं है। और मैं कह रहा जी DDA साहब आत्माराम गोदारा बैठे हैं, इनके संज्ञान में मामला है, आप इनसे पूछ लीजिए। DC साहब के संज्ञान में है, वो फसलों का वो मुआवजा की गिरदावरी करवाए थे, उस वक्त में मेरी बातचीत हुई बाई फेस, उनके संज्ञान में है। तो उन्होंने माननीय भीतर कोई सुनवाई हुई है कोई? एंट्री जरूर होगी थी? एंट्री जरूर होगी थी जी। सीएम साहब कुछ मांग मुद्दे
रखे थे उनको मान के भी गए हैं, हामी भर के गए हैं। जैसे ये सुंदर बनास नहर है, उसमें पानी की पूरा हफ्ता पूरा पानी की मांग थी, उन्होंने मानी है कि इसका समाधान कर दिया जाएगा। और एक PSC की भी मांग थी, उसकी भी हामी भर के गए हैं। और तो जी जितने घने आदमी भीतर जा रहे थे सारे के यहाँ भर के गए हैं। मनु कौन कहता आपकी यहाँ कौन भरी, आप मतलब आपकी बात जो आपने सुनी के कौन सुनी, मैं आप तो सिर्फ यह बात पूछने लग रहा हूँ जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ हमारे जब किसानी की बात आई तो उन्होंने नहीं सुनी, तो इसे किसान नाखुश है। ये सरकार, इसका अर्थ तो ये किसान विरोधी सरकार है। मतलब के कुछ जवाब दे जिस डाल का मतलब माइक मुइक बंद कर दे हैं या मतलब आपने बिठा दे हैं के कम है? बस उन्होंने ये कहा मेरे पास जवाब नहीं है। अच्छा, सीधा नु कह दिया मुख्यमंत्री साहब ने, भाई साहब ने जो अपना सवाल जवाब कराया था कोशिश डाला किसाना के लिए कि सीधे नु कहो मुख्यमंत्री साहब जी हमारा दो इन सवाल का कोई जवाब सही को नहीं। भाई साहब आपने कौन लागी कि आपके से तानाशाही हुई, धक्का होया? हालांकि भारत के अंदर तो लोकतांत्रिक देश है दैया साहब। ये मैं खुद सुखबीर दैया समाज सेवक हूँ, तो अपने भारतीय संविधान को ही आदर्श मानू हूँ और हमारा सुरक्षा कवच भी है। लेकिन 14 से देखते आने लग रहे हैं बीजेपी सरकार में तानाशाही चल रही है, तो अब बदलाव की जरूरत है। अब ऐसा लग गया कि क्योंकि मेरी थी एक खास वजह और थी, मैं बताना भूल गया पत्रकार महोदय जी, मैं विधायक जी की शिकायत करूँ था। विधायक जी ने किसा क्या कर दिया जी? विधायक जिया के बारे में भी कह रहा था, क्योंकि इनके जो पर्सनल आदमी है वास्तव में अटैचमेंट है, वो आदमी आड़े चिट्टा बेच रहे हैं। बड़ियाली में जो विधायक जिया के गुर्गे हैं वो चिट्टा बेच रहे, समैक बेच रहे हैं। मैं विशेष तौर पर उनके नाम लेने वाला था, इसीलिए मेरे अंदर को नहीं होने दिया। ये सरासर तानाशाही है और सरकार ने 2024 में इसका जवाब देखने मिलेगा जी। तो आप थी मतलब आतंकवादी इस डाल की बात भी कही जाओगे, खालिस्तानी भाई आतंकवादी है इस डाल की चीज भी। हाँ, जो अपने हक अधिकारों की सामाजिक मांगों को उठाओगा तो उसको सरकार या तो आतंकवादी या खालिस्तानी, आप थी बोले इस डाल की बात नहीं, ऐसे शब्द का तो इस्तेमाल नहीं कराया, लेकिन बार बार फोटो खींच के शेयर कर दिए गए और जहाँ से निकले मैं वहीं पे पुलिस वाला ने निशाना बना लिया और फिर आखिरी में पकड़ लिया था, पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। तो एक आतंकवादी, तो आप थी मालिक कड़े के लेके गिरफ्तार कर लिया गया, कोई धारा धुरा के सिद्धि आपके दौर केस कास भी लगे? ऐसा कुछ नहीं था। जब तक CM साहब रहे, CM साहब का श्यामी सुखबीर दैया जाना नहीं चाहिए। मान ले जो महारत है मतलब ये मांग रखेंगे और सारी सच्ची बात से कितने कितने गड़बड़ मारा ना हो जाए, यह मांग हो, यह सोच उसका अधिकारिया की। तो भाई साहब बिल्कुल अधिकारिया का ये था कि अगर यो अंदर चल गया तो थारी गांठ पक्की बंधेगी, क्योंकि दमखोट में हो, इसकी मांगे वाजिब हैं। और आज एक हरियाणा का राजा आ रहा है, अगर इसका आगे बोल दिया या तो वो राजा फजीता होगा, नहीं तो धम सस्पेंड पक्के होगी जी। तो धन्यवाद सुखबीर भाई, और एक तरफ जो किसान भाई बैठे हैं आपका भी धन्यवाद। जो आपने भीतर की बात थी सारी बात कति खुल के एक बारी बता दी कैमरा के सामने, और सोशल मीडिया पर आपकी वायरल तो जबरदस्त वीडियो हो रही सुखबीर भाई साहब लगातार पिछले 3-4 दिन चलन लाग रही है। जिब तक बलियाली गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब जी आए थे और आपके अंदर कौन जान दिया गया, कुछ इस डाल के खालिस्तानी आतंकवादी इस डाल की बात आपकी बताई गई और आपकी गिरफ्तार कर लिया जावा है। जो अपनी मांगा ने मुख्यमंत्री लग पहुंचाया जाता है उनसे गिरफ्तार करके और मतलब गांव में घुमा के मतलब श्याम ने छोड़ दिया जावा है। मैं आपका भाई कपिल सांगवान HRCDO 16 इन बातों की पुष्टि नहीं करता, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद।